हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हमने फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस कर ली थी टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ रिलेशन, या फिर हम ये कह सकते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन है एप्लीकेशन नंबर 2, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। दैट मीन्स सिंपली अब हमारे पास कुछ गिवन कंडीशंस होगी जिसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला डिराइव करना होगा, एंड इट्स वेरी वेरी इजी एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग ऑल्सो। सो देखो, क्वेश्चन की फॉर्म में बताती हूँ कि इसको करना कैसे है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में गिवन ये है, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टू यू। क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स ये गिवन है दैट टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट time taken by an object dropped in vacuum to reach the ground depend on two quantities. कौन कौन से दो क्वांटिटीज हैं जिसपे वो डिपेंड कर रहा है? फर्स्ट दे हैव गिवन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g, acceleration due to gravity which is small g, और सेकेंड है हमारे पास हाइट h from where the object is dropped. कि टाइम टेकन किस किस पे डिपेंड कर रहा है? फर्स्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और थर्ड हाइट। सो अब देखो क्वेश्चन को करना किस किस तरीके से है। इस क्वेश्चन को करने का मेथड ये है कि टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, क्या डिपेंड कर रहा है? टाइम। टाइम किस किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम डिपेंड कर रहा है फर्स्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो जी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर ले लो ए। अब वो कितनी भी पावर हो सकती है, यही हमें निकालना है, ए बी सी हमें फाइंड आउट करने हैं। फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली ऐसे समझ नहीं आएगा, देखो क्या कर रहे हैं। सो टाइम जो टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो लेट अस कंसीडर जी एज ए, राइट। फिर उसके बाद दूसरा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? हाइट। सो इट डिपेंड्स ऑन द हाइट, लेट इट बी। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। इन दो इक्वेशंस को देखो तो यहां से टाइम हमारे पास प्रोपोर्शनल आ गया, g टू द पावर a एंड h टू द पावर b। अब टाइम, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला पुट करो। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? t। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अपने डायमेंशन फॉर्मूला पुट कर दो। सो यहाँ पे k कांस्टेंट ले लिया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव किया। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो उसका फॉर्मूला वही होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन का होता है, विच इज एल टी माइनस टू। सो एल टी माइनस टू ए। हाइट b, सो दैट इज लेंथ b। सो यहाँ पे आ जाएगा t इज इक्वल टू k एल ए प्लस बी t माइनस टू। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर कर दूंगी, मतलब जो लेंथ है लेंथ को कंपेयर कर दो, ऐसे ही टाइम को कंपेयर कर दो। सो कंपेयरिंग LHS एंड RHS। सो जब मैंने LHS और RHS को कंपेयर किया तो हमारे पास क्या आ गया? टाइम माइनस टू बी है, सो माइनस टू बी किसके इक्वल है? 1 के। सो b की वैल्यू कितनी हो गई? -1/2। ये आ गई b की वैल्यू। अब मैं देखूंगी लेंथ। लेंथ हमारे पास क्या है? a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू 0। सो a, b की वैल्यू कितनी है? -1/2 इज इक्वल्स टू 0। सो a मेरे पास कितना आ गया? 1/2। b की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू आ गई। बस अब मैं अपने इस इक्वेशन में पुट कर दूँ। इसको ऐसे लिख सकते हो, t इक्वल्स टू k GAHB। इस थर्ड नंबर इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगी, मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू k, g की वैल्यू कितनी है? a विच इज 1/2।
फिर उसके बाद h की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है, b which is -1/2. So t is equals to k अंडर रूट g by h. ये हमारे पास आंसर आ गया टाइम पीरियड का, दैट इट इज इक्वल्स टू k अंडर रूट g by h. सो ऐसे हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं एक बार. सॉरी, यहाँ पे देखो एक b और a की वैल्यू उल्टी पुट हो गई. यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, a कैलकुलेट करना है, b -1/2 है. सो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2. अब पुट करो यहाँ पे k g की पावर a, यहाँ पे वैल्यूज उल्टी पुट हो गई. के जी की पावर ए कितना है 1/2, h -1/2. सो t किसके इक्वल आ जाएगा, k अंडर रूट g बाय h. सो इस मेथड से अब हम कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं. अब एक क्वेश्चन और करके देखते हैं. और ये फॉर्मूला तुम्हें पता है, क्लास 9th में भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था सेंट्रीपिटल फोर्स का, कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है तो एक फोर्स लगता है विच एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल विच इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स. और वो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है वो हमें डिराइव करना है. गिवन कंडीशन क्वेश्चन में क्या है, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2. If an object of mass m in uniform circular motion a force F acts on it. फोर्स लग रहा है F, whose direction is always towards the center of the circular path. Center of circular path. So ये बोला हुआ है कि अगर F फोर्स है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन मास m, स्पीड v of the object and radius r of the circular path. Find the expression for F. So हमें फोर्स F कैलकुलेट करना है. तो मेथड क्या है देखो, अब क्या बोल रहा है कि जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है. इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, F डिपेंड्स ऑन मास m. सो फोर्स डिपेंड कर रहा है, फोर्स फर्स्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, मास m, दैट इज m टू द पावर a. सेकेंड वो किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड v. सो स्पीड मीन्स v टू द पावर b. थर्ड वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. सो F इज RC. तीन पे डिपेंड कर रहा है. अब तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दो तो F इज प्रोपोर्शनल टू MA VB RC. बस अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन को रिमूव करो और एक कांस्टेंट आ गया. F इज इक्वल्स टू K MA VB RC. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. बस अब लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करो. राइट हैंड साइड में भी सेम स्टेप्स करने हैं. बस इक्वेशन को कंपेयर करो, मैथमेटिक्स सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर. देखते हैं कैसे. सो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2 इज इक्वल्स टू K मास टू द पावर A.
speed LT minus 1 B. RC means length to the power C. So हमारे पास क्या आ गया, ML T minus 2 is equals to K MA, अब length L B plus C. So T की पावर कितनी आ गई, माइनस बी. कंपेयर कर दो LHS एंड RHS. कंपेयरिंग LHS एंड RHS. तो जब कंपेयर किया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 1. फिर B प्लस सी किसके इक्वल है, 1. और माइनस बी, टी की यहाँ पे माइनस बी, टी की पावर माइनस 2, तो इसका मतलब माइनस बी किसके इक्वल हो गया, माइनस 2. सो बी की वैल्यू आ गई 2. 2 यहाँ पे पुट किया तो सी की वैल्यू आ जाएगी, सी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू माइनस 1. सो मेरे पास ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया. इसकी वैल्यूज को मैं पुट कर दूंगी इक्वेशन नंबर 1 में. सो इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, एफ इज इक्वल्स टू के की वैल्यू 1, कुछ नहीं दिया हुआ तो उसको 1 ले लो, अदरवाइज क्वेश्चन में कई बार के गिवन होगा, राइट. सो मास टू द पावर ए, velocity to the power 2, r to the power minus 1. So F is equals to mv square by r. This is the formula to find out the centripetal force. So centripetal force वो force होता है which act towards the center of the circle, circular path. देखो यहाँ पे definition भी given है कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है सो एक फोर्स लगेगा जिसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, सेंटर पे, और वो इन फैक्टर से डिपेंड करेगा. बस मैंने अपनी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला पुट किए. मास यहाँ पे ए था, यहाँ पे मास 1 था, तो ए की वैल्यू आ गई 1. यहाँ पे एल की पावर बी प्लस सी है और यहाँ पे एल की पावर क्या है, 1. दैट मीन्स बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1. यहाँ पे माइनस बी है, किससे कंपेयर कर दिया, माइनस. सो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इससे रिलेटेड और क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम कुछ इसके और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से. ओके देन, बाय, सी यू सून.